पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से के पद्मेश का नमस्कार। मौसम बदल रहा है, पर्व और त्यौहार भरपूर है। सामान्य चीज़ें हम सामान्य तरीके से स्वीकार कर लेते हैं, जिन्हें स्वीकार करना चाहिए या तो उनकी जानकारी नहीं है या हमारा मन नहीं स्वीकार करता है। ऐसा ही इस सप्ताह कुछ है। 31 जनवरी को माघी अमावस्या है, माघ महीने की अमावस्या है। जिन लोगों ने माघ मास में स्नान प्रारंभ नहीं किए हैं, कायाकल्प का विशेष पर्व होता है। शारीरिक और मानसिक स्वच्छता का पर्व है। मन में तमाम प्रकार की विकृतियां होती हैं, लोभ, क्रोध, वासना, न जाने कौन कौन सी विकृतियां हम संजो करके एक नया संसार बनाते रहते हैं। उनका त्याग करने का एक अवसर भारतीय संस्कृति ने दिया है, जिसका नाम है माघ स्नान और कायाकल्प। कायाकल्प में हम 1 महीने प्रवास करते हैं गंगा के किनारे, घर द्वार सब कुछ छोड़ देते हैं, वहीं भोजन करते हैं, भोजन पकाते हैं और वहीं निवास करते हैं। शरीर की शुद्धता और मन की शुद्धता हो जाती है, मोह से मुक्ति मिलती है, तमाम प्रकार के विकारों से मुक्ति मिलती है। अगर आप प्रतिपदा से नहीं प्रारंभ कर सके हैं और प्रारंभ करना चाहते हैं तो विकल्प दिया गया कि माघ मास की जो पूर्णिमा तक करना है उसे अमावस्या से फिर से प्रारंभ कर सकते हैं। यानी इन 16 दिनों में भी काफ़ी कुछ परिवर्तन हो सकता है शरीर और मन में। माघी अमावस्या का विशेष रूप से महत्व है। 1 फरवरी को मौनी अमावस्या है, यानी 2 दिन है। तो 1 फरवरी को जब मौनी अमावस्या है, मौन काफ़ी समय तक रहना चाहिए। अमावस्या कब होती है? जब एक ही राशि पर सूर्य और चंद्र मिलते हैं तो अमावस्या होती है। और अमावस्या इसका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मकर राशि में जब सूर्य और चंद्रमा मिलते हैं तो अमावस्या होती है। मकर राशि का विशेष रूप से महत्व हमारे ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में और ज्योतिष के ग्रंथों में आया है। सूर्य काफ़ी ऊंचाई पर होता है, चंद्रमा उससे नीचे होता है। सूर्य के प्रकाश की किरणें जब चंद्रमा पर पड़ती हैं तो अमावस्या पर काफ़ी निचला हिस्सा हो जाता है, अंधेरा रहता है। उसकी किरणें जो जाती हैं वो पितृलोक को चली जाती है। पितरों का तर्पण का त्यौहार होता है, यानी पितरों से हम मुक्ति में पा सकते हैं। पितृ अगर भटक रहे हैं उनसे मुक्ति पा सकते हैं। हमारे यहाँ प्रेत योनि की भी उल्लेख मिलता है। तो प्रेत योनि में जो लोग भटक रहे हैं उनसे मुक्ति के लिए भी 31 और 1 की तिथियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उनको आप संस्कार कर सकते हैं, उन्हें आप मुक्ति दे सकते हैं ताकि वो पुनः जन्म प्राप्त कर सके। ऐसा विधान है
क्या सच है, क्या ये हमारे धर्म ग्रंथों का उल्लेख है? आपकी आस्था है तो अवश्य करें। इसके पश्चात एक और त्यौहार है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ 3 देवियों का उल्लेख मिलता है आदिकाल में, महालक्ष्मी का, महासरस्वती का और महाकाली का। और इन 3 देवियों की जो आराधना की परंपरा है उस शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। 4 बार नवरात्रियां होती हैं। चैत्र मास शुक्ल पक्ष, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष, अश्विन मास शुक्ल पक्ष और माघ मास शुक्ल पक्ष, जिनमें से इनके 3 रूप और वृद्धि हो गए। तो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष और अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की जो नवरात्रि है उसको तो हम बड़ा धूमधाम से मनाते हैं और जानते भी हैं। लेकिन आषाढ़ मास की जो नवरात्रि है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से चलती है, 9 दिन रहती है, उसको हम नहीं जानते और ये गुप्त रात्रि कहते हैं। ऐसे ही 2 फरवरी से और 9 फरवरी के बीच में गुप्त नवरात्रि है। इसमें 2 देवियों की आराधना का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है, एक भगवती सरस्वती का और दूसरे लक्ष्मी का। इनकी आराधना करने से, इनकी साधना करने से बुद्धि और धन दोनों ही प्राप्त होते हैं। 5 तारीख को बसंत पंचमी है। बसंत में हम सरस्वती और श्री का यानी महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। अनेक जगह की अलग अलग परंपराएं हैं। वैदिक काल में मदनोत्सव भी होता था, अब संभवतः कहीं कहीं मदनोत्सव होता है, और न ही श्री की पूजा होती है। कुछ लोग श्री का पूजा करते हैं, बसंत को धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन बसंत में हम सरस्वती के कितनी पूजा करते हैं? सरस्वती का जन्मदिन होता है। जानना चाहिए, सरस्वती की कृपा चाहिए, बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए तो सरस्वती का पूजन करें। धन चाहिए तो श्री का पूजन करें या महालक्ष्मी का पूजन करें। 3 देवियों में से इस नवरात्र में यानी 2 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में अगर आप भगवती सरस्वती और महालक्ष्मी का पूजन करते हैं तो आपका जीवन सुरक्षित और सुंदर होगा, धन होगा, बुद्धि होगी, विवेक होगा, ये सब कुछ प्राप्त हो सकता है। साधना, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा गया कि आप अपनी व्यक्तिगत साधना है। वैदिक काल में एक मंत्र मिलता है, अगर आप तीनों देवियों की पूजा करना चाहते हैं तो जप करें श्रीं ह्रीं सरस्वतये स्वाहा। श्रीं ह्रीं सरस्वतये स्वाहा। और अगर केवल आप धन के लिए उपासना करना चाहते हैं, आर्थिक समृद्धि चाहते हैं, तो इस नवरात्रि में और ख़ास तौर से बसंत पंचमी के दिन श्री का पूजन करें। का ए ई ला ह्रीं, हा सा का ला ह्रीं, सा का ला ह्रीं। ये 15 अक्षर का मंत्र है जो श्री का मंत्र है, जिसमें तमाम वैदिक शक्तियाँ हैं, आदि शक्ति है, तीनों की शक्तियाँ हैं, ये प्राप्त होंगे। ये है आपके लिए इस सप्ताह की सबसे बड़ी उपलब्धि। और तन को स्वस्थ रखें, मन को स्वस्थ रखें,
और धन की श्री वृद्धि करें। धन की वृद्धि के लिए दान की भी परंपरा है। दान अवश्य करें और आवश्यकता अनुसार दान करें। जो आपको अच्छा लगे वही दान करें। ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऋतु परिवर्तन है। ऋतु परिवर्तन का तात्पर्य मौसम में काफ़ी कुछ बदलाव दिखेगा। शिक्षा का है, धन का है, साधना का है, मांगलिक कार्यों का है, क्योंकि बसंत पंचमी को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। किसी भी कार्य करने में वो मुहूर्त अपने आप में प्रमाणिक है, चाहे मांगलिक कार्य हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे व्यापार का हो, किसी तरह का भी अगर आप कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। ऐसा हमारे ग्रंथों पर उल्लेख है। जिनकी राशि मेष है उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक मामलों में भी प्रगति होगी, धार्मिक स्वास्थ्य में प्रगति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। और इस पूरे सप्ताह चंद्रमा जो मन का कारक है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुखेश भी है, निजी सुख में वृद्धि करेगा, आर्थिक मामलों में भी सुधार देगा। 31 को धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, मन शांत होगा, व्यवसायिक मामलों में चल रहे प्रयास फलीभूत होंगे। 31/1 को शासन सत्ता से सहयोग मिल सकता है। देवी की आराधना आपके लिए लाभदायी हो सकती है। भौतिक मामलों में सफलता मिलेगा, महिला अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। वहीं 2-3 को आर्थिक पक्ष काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का भी सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। और 4-5 को थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ ऐसी बात हो सकती है जिससे मन अशांत हो। ऐसा कुछ न करें जिसके कारण से स्वयं मानसिक तनाव ग्रहण करें। वृष राशि है। वृष राशि पे चंद्रमा हमेशा उच्च का होता है, और जब चंद्रमा उच्च का होता है तो कल्पनाशीलता बढ़ जाती है, मन कहीं न कहीं भटकता रहता है। जिस प्रकार से प्रेम स्थिर नहीं रहता है, ऐसे चंद्रमा भी नहीं स्थिर रहता और न मन स्थिर रहता है। मन, चंद्रमा और प्रेम हमेशा घटता बढ़ता रहता है। तो ये सप्ताह आपके मन में प्रेम भी उत्पन्न होगा, भय भी उत्पन्न होगा और मन भी भटकेगा। तो आपको विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अमावस्या का जो चंद्रमा की स्थिति होती है वो मन को भटकाव का होता है। आपके लिए 30 का जो दिन है वो थोड़ा सा तनाव मिल सकता है, मन खिन्न हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। और 31 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में मधुरता आएगी, निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे, दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 2-3 को शासन सत्ता से भी लाभ मिल सकता है, पिता से, धर्मगुरु से, रिश्तों में मजबूती आएगी, आध्यात्मिक रुचि में वृद्धि हो सकती है। और 4-5 तो उपलब्धिपूर्ण है, व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिलती है, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है। जिनकी राशि मिथुन है आपके लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा होगा। यद्यप आपके राशि पर लघु कल्याणकारी शनि का ढैया है, तथापि सप्ताह उत्तम होगा। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेंगे, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सवों में हिस्सेदारी रहेगी, व्यवसायिक योजना फलीभूत होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 30 को जीवन साथी का सहयोग मिल सकता है, ससुराल पक्ष का सहयोग मिल सकता है, मांगलिक या धार्मिक कार्यों में मजबूती आएगी। लेकिन 31 और 1 को मन अशांत हो सकता, शाही खर्च से नियंत्रण करना होगा। रुपया पैसे के मामलों में कुछ ऐसा न करें कि दिया हुआ पैसा आपका डूब जाए या जोखिम न उठाएं। 2-3 को व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन में भी वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। 4-5 आपके लिए काफ़ी उत्साहवर्धक है, शासन सत्ता से भी सहयोग लेने में सफलता मिल सकती है,
धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव में भी हिस्सेदारी रहेगी। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए भी चल रहे प्रयास फलीभूत होंगे। जिनकी राशि कर्क है, कर्क का मतलब जली राशि है। जल पर ही सबसे ज़्यादा प्रभाव चंद्रमा का पड़ता है। आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा मन को भी स्थिर रखता और मन को भटकाता भी है, क्योंकि चंद्रमा कभी भी स्थिर नहीं रहता। हर दिन घटता, हर क्षण घटता और बढ़ता रहता है। कभी अमावस्या का दर्द देता है तो कभी पूर्णिमा की खुशी देता है। कुछ ऐसा ही सप्ताह है। 30 तारीख को मन अशांत हो सकता है, अपनों से तनाव मिल सकता है, भटकाव की स्थिति हो सकती है, लेकिन 31 और 1 प्रसन्नता देगा, अपनों से खुशी देगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, आर्थिक मामलों में भी लाभ मिल सकता है और 2-3 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं। व्यर्थ की उलझनें मिलेंगी। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ भी ऐसा न करें जिससे मन खिन्न हो। 4-5 धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, सांस्कृतिक या मांगलिक कार्य में हिस्सेदारी रहेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी राशि सिंह है, इस सप्ताह सूर्य और चंद्रमा का मिलन है, एक ही राशि पर मकर पर होंगे, तो कहीं न कहीं मन खिन्न हो सकता है, उत्तेजना बढ़ सकती है, तनाव मिल सकता है। ऐसी स्थिति में मन को शांत रखें। सूर्य की भी उपासना आपके लिए लाभदायी है और पितरों की पूजन भी आपके लिए लाभदायी है। और वैसे तो गुप्त नवरात्रि हैं, अगर उनका आप पूजन करते हैं तो स्थिरता आएगी। 30 को व्यर्थ की उलझने रहेंगे, मन अशांत हो सकता है, भटकाव हो सकता है और 31 से 1 काफ़ी तनावपूर्ण तिथियाँ होंगी, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 2-3 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, व्यवसाय प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन वहीं 4-5 को थोड़ा सा मन पर नियंत्रण रखें। भटकाव की स्थिति हो सकती है, व्यर्थ की उलझनें आ सकती है, लेकिन राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उत्तम है। व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में भी मजबूती आएगी। जिनकी राशि कन्या है, बुध का मार्गी होना आपके लिए लाभदायी है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, आर्थिक मामलों में भी प्रगति होगी, शासन सत्ता से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी और 30 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, घर से सुख मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, निजी सुख में वृद्धि होगी। 31 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, व्यवसाय की योजना फलीभूत होगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा। 2-3 तनावपूर्ण तिथियाँ। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, मन शांत हो सकता है, मन घबरा सकता है, लेकिन वहीं 4-5 काफ़ी उत्साहपूर्वक है। सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, खान पान वस्त्र किसी न किसी तरह का उपहार, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। दिन की राशि तुला है, उनके लिए तो ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तुला के लिए शुक्र काफ़ी महत्वपूर्ण है और शुक्र के साथ मंगल होगा। तो आपके मन में एक भय है, आपके मन में एक तनाव है। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी हम बाधा से ग्रसित है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई हमको तनाव दे रहा है, रिश्तेदार तनाव दे रहा है, या किसी तरह से तनाव से मुक्ति का ये सप्ताह है। आप अगर पितरों से दुखी है तो आप पितरों का पूजन 31 और 1 को कर सकते हैं, वो आपके लिए लाभदायी होगा। अगर आप किसी तरह का भय रखते हैं तो गुप्त नवरात्र में आप साधना करें, आपका आत्मबल बढ़ेगा, भगवती सरस्वती की कृपा होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, धन में वृद्धि होगी। 30 को व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी, भाई बहन का सहयोग मिलेगा, रिश्ते मजबूत होंगे। 31 को पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, उपासना, धन, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। 2-3 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, व्यवसाय की योजना फलीभूत होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन 4-5 को मन खिन्न हो सकता है, मन का भटकाव हो सकता है, जबकि
बसंत पंचमी जैसा महत्वपूर्ण पर्व होगा, फिर भी भटकाव की स्थिति रहेगी, मन अशांत हो सकता है। आप भगवती की शरण में रहें, वो आपके लिए विशेष लाभदायी होगा। जिसकी राशि वृश्चिक है, आपकी राशि पर तो केतु का पहले से प्रभाव है, महत्वाकांक्षी है। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन उसको सपने देख करके केवल सपनों तक सीमित न रखें, कल्पनाशीलता में मत जाएं, क्योंकि सप्ताह कल्पनाओं का दौड़ चलेगा। आप व्यवहारिक रूप से अगर जीवन जीते हैं और उस तरह जुटते हैं तो लाभ मिलेगा। 30 को आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 31 को मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता होगी, भाई बहन का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 2-3 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, निजी सुख में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिलेगा। 4-5 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। साधना की दिशा में भी लाभ मिल सकता। यदि आप भगवती की उपासना करते हैं तो निश्चित रूप से फल मिलेगा। उपहार, मांगलिक, सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। जिनकी धन राशि है उनके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यद्यप शनि की 7.5 का अंतिम ढैया है, फिर भी आपके लिए सप्ताह काफ़ी खुशियाँ लेकर के आया है। 30 को चंद्रमा आपकी राशि पर होगा। व्यवसायिक सफलता मिल सकती है, मन भटक सकता है, लेकिन नए कार्य करने की दिशा में सफलता मिलेगी। राजनैतिक महत्वाकांक्षा पूर्ति होगी। 31 और 1 को आपके लिए सूर्य, शनि, बुध और चंद्रमा की युति का लाभ मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अगर आपके मन में किसी प्रकार की बाधाएं हैं या भय है तो आप उस दिन उस तरह का उपाय करें जिससे भय मुक्त हो जाएं। अपने पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास करें, दान करें, स्नान करें, पूजन करें और कायाकल्प की दिशा में भी यदि प्रयास कर सकते हैं तो उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। 2-3 आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है, साधना के लिए भी, मांगलिक कार्यों के लिए भी, रिश्तों में मजबूती के लिए भी। 4-5 को आर्थिक पक्ष मजबूत हो गए, उपहार मिलेगा, सांस्कृतिक या मांगलिक कार्य की दिशा में सफलता मिलेगी। जिनकी मकर राशि है, आपकी राशि पर यूँ तो शनि का ढैया, लेकिन सूर्य, शनि, बुध और चंद्रमा की युति रहेगी, जिसके कारण से मन भटकाव की स्थिति में रहेगा। दाम्पत्य जीवन में ऐसा लगेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। मन में एक भय रहेगा, लेकिन कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, अच्छा ही रहेगा। आपको सरस्वती की, भगवती महालक्ष्मी की उपासना करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि आपके लिए वरदान लेकर के आए हैं, उनकी साधना आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगी। 30 तनावपूर्ण तिथि है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। जीवन साथी के कारण से मन अशांत होगा, कुछ धन भी व्यय हो सकता है। और 31 को व्यस्तता रहेगी, जीविका के क्षेत्र में भी, आर्थिक मामलों में। 2-3 को धन, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है। सुखद समाचार मिलेंगे, पारिवारिक सुखद वातावरण रहेगा। 4-5 को उत्साह में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है। जीविका के क्षेत्र में होएगा, भाई बहनों का सहयोग मिल सकता है। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। जिनकी राशि कुंभ है, यूँ तो आप पर शनि का 7.5 चल रही है, फिर भी ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। शनि, सूर्य, बुध और चंद्रमा आपके 12वें होंगे, जिसके कारण से साधना में आपको लाभ मिल सकता है। पूर्व जन्म में आपने कुछ भी, अगर लगता है कि आपने कुछ ऐसा किया जिसके कारण से तरह तरह की परेशानियां आती हैं, तरह तरह की उलझनें आती हैं, तो आपको इस सप्ताह पितरों का पूजन करना चाहिए। और 2 तारीख से आपको गुप्त नवरात्र में भगवती सरस्वती की और माँ लक्ष्मी की साधना करें। आर्थिक समृद्धि होगी, बुद्धि की स्थिरता रहेगी, भय से मुक्ति रहेगी। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सप्ताह है। तमाम प्रकार की व्याधियों से मुक्त हो सकते हैं, स्वास्थ्य में सुधार हो सकते हैं। 30 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में मजबूती होगी। यद्यप 31 और काफ़ी व्यस्तता का रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। 2-3 को धार्मिक सांस्कृतिक महत्व का पर्व है, उपहार या सम्मान में भी वृद्धि होगी। 4-5 को रिश्तों में मजबूती आएगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा।
जिनकी मीन राशि है, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सप्ताह है। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। वसंत पंचमी, गुप्त नवरात्रि और माघी अमावस्या का पर्व है, ये आपके लिए काफ़ी लाभदायी हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी लाभ मिल सकता है, व्यवसायिक मामलों में भी लाभ हो सकता है। 30 को आपके लिए महिला अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है, घर की महिला का भी सहयोग मिल सकता है। भगवती की उपासना के लिए भी अच्छा है, पितरों के शांति के लिए भी अच्छा है। 31 को संतान के दायित्व के लिए अच्छा है। व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। लेकिन 2-3 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, कुछ भी ऐसा न करें जिससे मन अशांत हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता। 4-5 उपलब्धिपूर्ण है। मांगलिक या सांस्कृतिक कार्य में हिस्सेदारी रहेगी। जीवन साथी का सहयोग रहेगा। आप सबके लिए गुप्त नवरात्रि, भगवती सरस्वती, भगवती श्री यानी महालक्ष्मी कृपा करें। श्रीं ह्रीं सरस्वते स्वाहा, श्रीं ह्रीं सरस्वते स्वाहा, श्रीं ह्रीं सरस्वते स्वाहा।